प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो हमारा मुक्तिदाता और हमारा उद्धार करता है, वो दया करता है, कृपा करता है, करुणा करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृजना की और उसके बाद उसने पूरी कायनात को तैयार करने के बाद आपको और हमको बनाया, ताकि ये धरती पर मनुष्य भर जाएं। किस लिए? उसकी महिमा करने के लिए। सृष्टि के, धरती के कोने कोने में अब तो लोग चांद पर भी जाते हैं, तारों पर भी जाएंगे। पूरी सृष्टि में मनुष्य फैलेंगे और उसकी महिमा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा प्रभु यीशु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जब वो दया करता है तो हम अकेले नहीं, हमारा घराना भी उद्धार पाता है। उद्धार का मतलब है कि आप संसार से अलग हो जाते हैं और संसार दुखों में रहता है, आप दुखों में रहकर भी प्रसन्न रहते हैं। आप बात को समझने की कोशिश करो। उद्धार जो हमारा होता है, उससे हम दुखों में रहकर भी आनंदित रहते हैं और संसार सुखों में रहकर भी दुखी रहता है। हालेलुया। ये बात आप जानकर अपने आप को धन्य कहिए। हाँ प्रभु, हम धन्य तेरे बच्चे हैं कि तू हर जगह हमको आनंदित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए कैसे, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे और भरोसा करेंगे। ये शब्द हम अपने हर प्रचार में कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करना, पिता पर भरोसा करना और पितर आत्मा जी के संरक्षण में रहकर कर्म करना सबसे बड़ी बात है। तब आप असली मसीह कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है आप कभी शक ना करें। तब जब यीशु प्रचार के लिए निकलता था तो लोग उसके आसपास नगरों से आकर उसको ढूंढते थे कि किस गांव में यीशु घुसा हुआ है, किस गली में दुबका हुआ है और किस घर में छुपा हुआ है। ये बात आप सोचने वाली है, कोई मजाक नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में गया खाना खाने।
वहां वेश्या पहुंच गई कैसे? उसको ढूंढते हुए। आप ये भी जानते हैं कि यीशु किसी घर में गया और वहां इतनी भीड़ थी कि एक बीमार व्यक्ति जो झोले का मारा हुआ, झोले का मारा या तो कहते हैं कि दूसरा लकवे का मारा हुआ, या फिर ज़्यादा शुगर का मरीज हो, या ऐसी बीमारी जिससे मनुष्य चल फिर नहीं सकता, उसको उसके 4 दोस्तों ने हौसला दिया कि चिंता मत कर, यीशु जहाँ भी होगा हम उसको ढूंढ लेंगे और तुझे उसके पास लेके जाएंगे। ये क्या था? ये उनका विश्वास था और मरीज को, बीमार को भरोसा था कि ये उसको लेके जाएंगे। और 5 का एक कर्म था, पितर आत्मा जी की हजूरी में वो यीशु को ढूंढने के लिए निकले। रास्ता ना मिला तो छत पर चढ़ गए और रस्सियों से उसकी चारपाई को यीशु के आगे लटका दिया। उनका विश्वास, भरोसा और कर्म देखकर यीशु ने उसे कहा, उठ खड़ा हो, अपनी चारपाई उठा और चल। कितना समय लगा? बाप बेटा रूपक जहां मिलते हैं वहां अभिषेक शुरू हो जाता है, बल्कि भर जाता है, जैसे यशाया ने भवन में देखा। सुनिए, यीशु उसको ढूंढते थे कि यीशु कहाँ है और वो उसके पीछे पहुंच जाते थे। यह एक ऐसी बात है कि वहाँ पर हर तरह के अच्छे और बुरे लोग दोनों होते थे। अच्छे वचन के लिए जाते थे, बुरे तमाशा देखने के लिए जाते थे, और बाकी लोग मछली और रोटी खाने जाते थे। लेकिन सारे के सारे एक खास काम के लिए जाते थे, यीशु के चमत्कार देखने के लिए, उसके द्वारा किए गए आश्चर्य क्रमों को देखने के लिए जाते थे कि ये कैसे जेब से कबूतर निकालता है और मरीज को दे देता है और वो कबूतर की तरह उठकर खड़ा हो जाता है और फुर्र करके उड़ जाता है। ये बातें मजाक की नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं कि पितर आत्मा जी का भी जब आना हुआ था तो वो कबूतर की तरह फड़फड़ा कर आए थे। हम उनका हमेशा दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। सुनिए, क्योंकि उसके करीब जो नहीं जा सकते थे वो कई बार बीमार थे, या कुछ लोग शर्म से ही नहीं जाते थे कि लोग क्या कहेंगे, देखो बीमार है, चंगा होने आ गया है। कई लोग धनी होते थे, वो पैसा देखते थे अब नहीं लगना, मुफ्त में चंगा होना है, वो भागते थे। लेकिन वहाँ जाकर वो छुप छुप के आगे जाते थे कि किसी को मालूम ना हो जाए। सुनिए, और कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु मसीह से घृणा भी करते थे, नफरत भी करते थे, उन लोगों से भी नफरत करते थे जो उसके पीछे चलते थे। ये कौन थे? ये फरीसी और यहूदिया के लोग, यहूदी लोग। सुनिए, जब भी किसी की मुसीबत बढ़ जाती थी, जैसे कोड़ी हो जाए, वो हिम्मत करके अगर आगे आ जाता था तो वो चंगा होके ही वापस जाता था, वरना कोड़ी को बहुत दूर खड़ा करते थे कि तुम पास नहीं आना, क्योंकि छूत का रोग। और सुनिए, और जब वो प्रार्थना करते कि मुझ पर दया कर, यीशु उन पर फौरन दया कर देता ताकि लोग इसको देखकर भाग न जाए। अंधे आकर कहते, हे प्रभु हम पर दया कर, हम तुझे देखना चाहते हैं, यीशु उनको अच्छा कर देता था, उसी समय वो देखने लग जाते थे। हालेलुया। सुनिए, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोग ये देखते थे कि यीशु उनको चंगा करता है, वो क्यों चंगा करता है?
संसार में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह के, क्योंकि ना तो किसी की सूरत मिलती है, ना किसी की सीरत मिलती है, ना किसी की अकल मिलती है, ना किसी की शक्ल मिलती है, ना किसी का व्यवहार मिलता है, ना किसी का उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, और ऐसी हजारों बातें आपको मिल जाएंगी जो कभी किसी दूसरे मनुष्य से नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि जुड़वे बच्चे पैदा हो जाएं, उनका भी दोनों में इतना अंतर होगा, आप पहचान लेंगे। जैसे याकूब और एसाव जुड़वा पैदा हुए थे। सुनिए, वो उनको चंगा करने से पहले उनका विश्वास और उनकी दृढ़ता को जांच लेता था, और बीमार उसे छूकर ही चंगे हो जाते थे कि प्रभु मैंने तुझे छू लिया है, अब मैं चंगा हो गया हूँ। वो सचमुच चंगा हो जाता था। जैसे वो 12 साल से दुखी बहन, उसका दर्द कोई नहीं जान सकता। उसने केवल उसके धागे को छुआ था और वो चंगी हो गई थी, क्योंकि उसका विश्वास बहुत था। सुनिए, यीशु किसी फरीसी की विनती पर उसके घर भोजन करने गया। तब, अब ध्यान से सुन लीजिए, उसको ढूंढती हुई एक बहन जो वैश्यावृत्ति करके अपना पेट पालती थी, उसके पीछे पीछे उसके फरीसी के घर पहुंच गई। फरीसी डर गया कि कहीं ये शिकायत लगाने आई, लेकिन उसने आते ही यीशु के पैरों को छूकर दंडवत किया और वहां अपने आंसू बहाए और उसके पैरों को अपने बालों से पूंछा, क्योंकि लिखा है कि बाल स्त्री की शोभा होती है। वैसे उसका ओढ़ना भी गिना जाता है। जब यीशु ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसने अपना इत्र का इत्रदान निकालकर उसके पैरों पर इत्र मला और उसके ऊपर अपने बालों को फिर रगड़ा, फिर आंसू बहाए, यानी कि उसके पैरों को उसने अपने हृदय की गहराई से साफ किया। और फरीसी क्या सोच रहा था, क्या ये फरीसी भविष्यवक्ता है, इसको ये मालूम नहीं कि ये जो लड़की इसको छू रही है ये एक पापिन है। देखो क्या सोचता है वो। यीशु के मन में कोई ऐसी बात नहीं है। और जब यीशु ने उस पर दया की, उसके पापों को क्षमा कर दिया और उसे कहा कि बेटी तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। अब देखिए, कुशल से चली जा। उसने ये नहीं कहा आप बैठ या खाना खा, नहीं। क्यों चली जा? क्योंकि जिसके घर में यीशु गया था उसके मन में पाप आ गया था। इसलिए यीशु ने उस बहन को कहा कि तू कुशल से चली जा। अब देखिए, संसार से बैर करना तो अपने घराने को खोना नहीं, बचाना है। उस स्त्री ने भी अपना घराना बचा लिया। उसने संसार की लालसाओं को छोड़ दिया, अपनी आमदन को छोड़ दिया और वहां आकर अपने पापों को कबूल करके माफी पा ली। और सुनिए, वचन पढ़िए, लूका की इंजील उसका 50वां वचन। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से बचा लिया है, कुशल से चली जा। देखा आपने, ये वचन, एक छोटा सा वचन एक स्त्री के घराने को बचाता है। क्यों? यीशु कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब जो कोई पूरे विश्वास से, पूरे भरोसे से, पूरे पवित्र आत्मा पर ईमान से यीशु के करीब जाता है, वो खुद बचता है और अपने घराने को भी बचाता है। हालेलुया। सुनिए,
मगर सब कुछ देखकर और कानों से सुनकर वो धनी फरीसी यीशु की अजीब हरकत से और उसको अजीब निगाहों से देख रहा था, परख रहा था और सोच रहा था कि उसने एक वेश्या को अपने पांव छूने दिए। उसके मन में कितनी गंदगी आई थी, इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसने, यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। इसको किसने अधिकार दे दिया कि ये सबके पापों को क्षमा करता फिरता है? अब यीशु उसके मन की बात को जानता था, क्योंकि वो हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जांचता है। वो परख लेता है कि इसके मन में क्या है, इसका भविष्य कैसा है। सुनिए, जब यीशु ने देखा कि ये मनुष्य अपने मन में पाप पर पाप करता जा रहा है और ये सोच रहा है कि इस स्त्री के साथ घृणा करने की बजाय वो उसे आशीष ही आशीष देता जा रहा है। क्यों? वो सोच रहा था कि उसने इसको खाने पर, भोजन पर आमंत्रित किया है और इसको अच्छे से अच्छा भोजन देना है, ये मुझको पूछता भी नहीं है। और एक वैश्या को ये क्या कहता है, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। और बचाने का अर्थ है कि आज के बाद तू पाप मत करना। क्यों? तेरे पाप सारे यीशु ने धो दिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने एक अच्छा काम किया था। यीशु ने सोचा कि इसने उसके मरने से पहले उसके पैरों पर इत्र भी लगा दिया है। हालेलुया। सुनिए, वो ये सोच रहा था कि ये कौन मनुष्य है, जबकि पवित्र शास्त्र को वो अच्छी तरह जानता था कि कोई मसीह आने वाला है। तब यीशु ने उसके दिल की बात जानकर उसे समझाया कि जो ज़्यादा पाप करता है, गुनाह करता है, वो अगर क्षमा मांग लेता है तो उसके ज़्यादा पाप माफ हो जाते हैं। लेकिन जो पाप करने के बाद भी क्षमा नहीं मांगता, उसके थोड़े बहुत पाप क्षमा होते हैं, जिनके लिए उसने थोड़ी बहुत अपनी हिम्मत की है, क्योंकि उसने यीशु को अपने घर में बुलाया था। और यीशु एक बार जहाँ जाता था, वचन के अनुसार वो उसके लिए आशीष मांगता था। उसने अपने चेलों से भी कहा था कि जिस घर में जाओ पहले उसके लिए आशीष मांगो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसने अपने पापों को मानकर छोड़ दिया है और उसको सजा नहीं मिली, परंतु उसके विश्वास के अनुसार उसको क्षमा किया जाना जरूरी है। और तूने मुझे केवल अपना मेहमान समझा है और उसने मुझे अपना सुरक्षा करने वाला देखा है, जाना है, पहचाना है। किसने? उस बहन ने। सुनिए, तेरा विश्वास एक दिखावा है, इसका विश्वास दृढ़ है और तेरे सामने पापों की क्षमा इसने पाई है, लेकिन तूने अभी तक अपने पापों को कबूल नहीं किया है। ये बातें बड़ी सोचने वाली हैं। हम खुद कई बार भूल जाते हैं, लेकिन भूल नुकसान ना दे, इसलिए इसको कबूल करो और पवित्र आत्मा जी की हजूरी में कबूल करो। सुनिए, यदि यह फिर से पाप नहीं करती तो इसके साथ इसका घराना भी बचाया जाएगा। क्या कहा था हमने?
सुलेमान को भी दाऊद ने कहा था कि अगर तू परमेश्वर की राह पर चलता रहेगा तो आशीष पाएगा, अगर मुड़ जाएगा तो आगे आप जानते हैं। सुनिए, कहता तूने मुझे बुलाकर थोड़े पाप क्षमा करवाए, इसने मेरे पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगी और विश्वास की दृढ़ता और कर्म करने से और पिता पर भरोसा करने से जो संभव है पापों की माफ़ी पाई है। वचन पढ़िए, लूका की इंजील 7वां अध्याय उसकी 46 से 49 तक। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि उसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। और उसका जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। उसने स्त्री ने कहा, सुनिए, कोई बात नहीं। और उसने नहीं कहते 47, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके पास भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है। वो असमंजस में थे, वो विश्वास में कमज़ोर थे, उनका भरोसा नहीं था कि यीशु मसीह ही मसीह है और ये परमेश्वर का पुत्र है और इसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपके पाप भी क्षमा करे।